अपने आप बिना पूछे ये वाला कितने रेट में है, 60 में, ये वाला कितने रेट में, 30 में है, चढ़ाने वाला। तो अगर ऐसी मानसिकता हमारी भोलेनाथ के प्रति रहेगी तो फिर वो फल भी वैसा ही देगा। इसलिए हमें वहां पर कंजूसी नहीं करना चाहिए। भगवान के धार्मिक कार्य में अगर मंदिर में जाएं तो कंजूसी करें, नहीं नहीं, ठीक नहीं। और वो तो इतने दयालु हैं कि उनको तो आप कुछ भी चढ़ा दो, कृपा तो आप पर करेंगे, लेकिन हमारी बुद्धि हम क्या हमें बता रहे हैं। हमें तो घटना भी याद है, आपको बताऊं कि वो हर व्यक्ति पर रिझ जाता है। एक चोर था, सुने होंगे, तो वो चोरी कर रहा था और उस दिन महाराज उसे कुछ चोरी करने को मिला नहीं। बहुत परेशान हो गया कि आज कुछ माल मिला नहीं, इसको बेचेंगे भी नहीं तो खाएंगे क्या। अब क्या करें। उसे जब कुछ नहीं दिखाई पड़ा तो भोलेनाथ के मंदिर का बड़ा सा घंटा दिखाई पड़ा कि अगर आज कुछ नहीं मिल रहा है तो घंटा ही 9-2-11 कर दो महाराज। और इसी घंटे को खोलते हैं और इसी को बेच करके फिर जो धन इससे मिलेगा उसी से हम अपना भोजन चलाएंगे। महाराज वो चला गया, घंटा खोल लिया, लेकिन अब घंटा ऊंचाई पे था, कैसे खुले। चारों तरफ देखा महाराज, कहीं कुछ स्टूल वगैरह टेबल वगैरह दिखाई नहीं पड़ रहा। बोले पहुंचेंगे। उसने सोचा भैया अगर कुछ नहीं होगा तो भूखों सोना पड़ेगा, इसलिए अब टेबल के चक्कर में मत पड़ो। भगवान शिवलिंग की पिंडी जरा ऊंची है, शिव शंकर जी के ऊपर ही चढ़ करके घंटा खोल लिया जाए। अब वो चोर क्या किया कि पहले जलहरी पे पैर रखा, उसके बाद सीधा शिवलिंग के ऊपर पैर रख करके, और जैसे ही घंटा खोलने लगा, मेरे अढ़नपुर भाइयों, जैसे ही शिवलिंग पर उसने पैर रख करके घंटा खोलने लगा, सोई भगवान शंकर तुरंत प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की। अब वो महाराज डर करके दूर खड़ा हो। शंकर जी कहते हैं, ए महाराज मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं। अब चोर और हैरान हो कि पूछ पड़ा कि सरकार एक बात पूछो। बोले क्या। बोले आप बताइए, आपको लोग दूध चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, बिल्वपत्र चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, तो आप कभी प्रकट नहीं हुए और हम आपके यहाँ कुछ नहीं चढ़ाए, केवल चोरी करने आए, सो आप हम पर प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। इसका अभिप्राय सरकार क्या है, जरा कृपा करके बताइए। भोलेनाथ बोले देखो, लोग हमें दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, काजू बादाम हर एक अलग अलग सारा कुछ चढ़ाते हैं, लेकिन हे भक्तराज, वो लोग केवल पदार्थ को चढ़ाते हैं, लेकिन तुम तो खुद आकर हमारे ऊपर चढ़ लिए। यानी तुमने तो स्वयं को समर्पित कर दिया हमारे ऊपर, इसलिए हम आपसे एक पल अलग नहीं रह पाए, हमको आना ही पड़ा। अब आप विचार करिए, भगवान कितने दयालु हैं, उनकी कृपा कितनी स्वतंत्र है, कब कहां किस पर रीझ जाए क्या भरोसा। इसलिए हे मेरे भाई बहन, आप